अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि कुर्बानी की शुरुआत इस दुनिया में कैसे हुई। वो पूरा वाक़या आपको हमारे इस YouTube चैनल पर मिल जाएगा। बहुत ही शानदार वाक़या है, आप उसको सुनिए और अपने ईमान को ताज़ा करिए। उसका लिंक आपको हमारे आई बटन में मिल जाएगा और इस वीडियो के आखिर में भी मिल जाएगा। और आज हम बात करेंगे कुर्बानी किस पर वाजिब है। बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत सारे ज़रूरी सवालात इसमें हम कवर करने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। यहाँ हम बात करते हैं कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। हर एक बालिग मर्द या औरत जो मालिक निसाब हो। सबसे पहला जो इसका नियम है वो ये कि बालिग होना ज़रूरी है। उसके बाद मर्द और औरत जो है घर में, आप किसी के लिए भी अब यहाँ पे जो है हम उसके नियम देखेंगे। मालिक निसाब कौन होते हैं, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है। तो ऐसे लोग जिनके पास किसी भी सूरत में इतने पैसे हो जाएं कि वे उस पैसे से 52.5 तोले चांदी खरीद सकें। ठीक है, जिसके पास 52.5 तोला चांदी खरीदने की हैसियत है वो जो है मालिक निसाब होंगे। अब 52.5 तोला चांदी की कीमत कितनी होती है? अगर आज की बात, जिस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम की अगर आप कीमत देखेंगे चांदी की, तो 72,000 रुपये से ज़्यादा ही जो है वो 1 किलो चांदी की कीमत है। अब क्योंकि 52.5 तोले चांदी जो है वो आधे किलो से ज़्यादा है, यानी कि 525 ग्राम लगभग ये जो है वो चांदी है। तो उसकी जो मौजूदा कीमत हमने निकाली थी लगभग 37,000 कुछ रुपए निकल रही थी। तो मैंने उसको 37,000 ना करके 36,000 कर दिया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इसमें हिस्सा ले सके कुर्बानी में। ऐसा ना हो कि मैं 37,000 कर दूं या 38,000 कर दूं और आपके यहाँ की कीमत जो है वो कम हो रही हो। तो अब आप एक बार इसको क्रॉस चेक भी कर लें कि आपके यहाँ सोने का रेट क्या चल रहा है। हमारे यहाँ सोने का रेट जो है, सोने और चांदी का जो रेट है उसके हिसाब से 37,000 कुछ रुपये बन रहा है, हमने इसको 36,000 कर लिया है। तो अब ऐसे लोग जिनके पास 36,000 रुपये हैं वो मालिक निसाब होंगे और उन पर कुर्बानी जो है वाजिब है। अब यहाँ पे आता है मालिक निसाब बनने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को हम देखेंगे कि वो आपको मालिक निसाब बना रही हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे सोने की। अगर कोई ऐसा शख्स जिसके पास सिर्फ सोना है, कोई भी पैसा नहीं है, 1 रुपया भी उसके पास नहीं है, तो इसको मालिक निसाब होने के लिए 7.5 तोले सोने का होना ज़रूरी है। अगर सिर्फ सोना है, तो अगर इनके पास पैसे जरा भी हैं, अगर मान लीजिए इनके पास 1 तोले सोना है और साथ में 5,000 रुपये हैं, जो आज की नॉर्मल सी बात है कि आज के टाइम में हर किसी के पास 5,000 रुपये तो होंगे होंगे। तो अब अगर हम सिर्फ सोने की ही कीमत देखेंगे तो 60,000 रुपये चल रही है और 5,000 ये हो गए, तो 65,000 रुपये हो गए। तो ये भी जो है मालिक निसाब होंगे। ठीक है, उसके बाद चांदी, अगर सिर्फ चांदी है तो 52.5 तोले होनी चाहिए। कैश 36,000 होना चाहिए और माले तिजारत, या फिर इन सबको मिलाने के बाद आपके पास 36,000 रुपये का ही हिसाब बनता है, तब भी जो है आप पर कुर्बानी वाजिब है। ठीक है, माले तिजारत में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? अगर आप मान लीजिए कोई कन्फेक्शनरी चला रहे हैं, ठीक है, किराना की दुकान चला रहे हैं, तो उसमें आपके पास जितना भी माल पड़ा है वो सारा बेचने वाला होता है। तो उस माल की कीमत आप जोड़ेंगे बैठ करके अपने घर में और उससे हिसाब लगाएंगे कि क्या आप 36,000 रुपये से ज़्यादा का सामान बेच सकते हैं। तो वो जो है आपके ऊपर फिर कुर्बानी जो है वाजिब हो जाएगी। इसमें एक कंडीशन ये है कि हाँ, अगर आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपये सारा हिसाब बन गया है और आपके पास 50,000 रुपये का कर्ज है, ठीक है, तो आप जो है 50,000 रुपये वाले ही माने जाएंगे, ना कि 1 लाख वाले। अब क्योंकि 50,000 36,000 से ज़्यादा होते हैं, तब भी आप जो है मालिक निसाब होंगे। तो जो मालिक निसाब का सिस्टम आप जोड़ेंगे वो कर्ज निकालने के बाद होगा। अगर आप कर्ज निकालने के बाद भी मालिक निसाब बचते हैं, तब आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है और ये आपको करनी पड़ेगी। अब यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि मालिक निसाब कौन होते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप मालिक निसाब हम बन गए हैं, तब कौन से जानवर में कितनी कुर्बानियाँ होती हैं। यहाँ शुरुआत करेंगे बकरा या बकरी से। तो अगर आप बकरा या बकरी कुर्बान कर रहे हैं तो एक बकरे पर एक ही कुर्बानी जोड़ी जाएगी। भैंस की अगर आप कुर्बानी दे रहे हैं तो आप एक कुर्बानी से लेकर के 7 कुर्बानी इसमें कर सकते हैं, यानी कि 7 हिस्से जो हैं आप इसमें कर सकते हैं। दूसरा, अगर ऊँट अगर आप कर रहे हैं कुर्बान, तो इसमें भी आप 7 हिस्से बना सकते हैं, क्योंकि इनकी कीमत अगर आप देखेंगे तो 40, 50, 60 हज़ार से ज़्यादा ही होती है। हर किसी की हैसियत नहीं होती है कि वो इतने महंगी कुर्बानी कर पाए। तो यहाँ पे आपको 7 का ऑप्शन दिया गया है, 1 से लेकर के 7। अब इसमें यहाँ कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि 1 करेंगे, 3 करेंगे, 5 करेंगे या 7 करेंगे। आप 1 से लेकर के 7 तक, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो या 6 हो या 7 हो। ऐसा नहीं है कि आप 2 नहीं कर सकते, 4 नहीं कर सकते, 6 नहीं कर सकते। जब जितना आपका सिस्टम बन रहा है, जितने लोग आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, वो सब मिलकर के भी 1 से लेकर के 7 तक कुर्बानी कर सकते हैं। ऐसा ही आता है दुम्बा, ये भी एक ही कुर्बानी मानी जाएगी, चाहे आपका दुम्बा या आपकी बकरी
5 कुंटल की क्यों ना हो। तो ये एक कुर्बानी मानी जाएगी, ये एक कुर्बानी मानी जाएगी। इसमें भी आपको 1 से लेकर के 7 लोग तक जुड़ सकते हैं, इसमें भी 1 से लेकर के 7 तक जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न ये बन करके आता है कि क्या मुझे अगर मान लीजिए मैंने भैंस में हिस्सा लिया तो क्या मुझे लगातार 7 कुर्बानी करनी होंगी तब जा कर के मेरी एक कुर्बानी मानी जाएगी? ये जो है बिल्कुल गलत है। आपने जिस साल हिस्सा लिया, सपोज़ करिए आपने इसी साल 2023 में एक कुर्बानी का हिस्सा ले लिया भैंस में, तो इस साल की कुर्बानी आपकी पूरी हो गई। अब आपको अगले साल तब देखना है जब आप मालिक निसाब अगले साल बचते हैं या नहीं। ऐसे ही अगर आपने ऊँट में एक हिस्सा लिया तो आपकी 2023 की जो कुर्बानी है वो पूरी हो गई। अब अगर आप 2024 में जाएंगे और अल्लाह ने आपको मालिक निसाब बना करके रखा, तब आप पर 2024 में कुर्बानी वाजिब होगी। अगर आप मालिक निसाब नहीं होंगे 2024 में, तब आप पे कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न अगर आपको रहेगा तो आप हमें जो है कमेंट करेंगे, वहाँ पे इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। अब आता है एक घर में कितने लोग कुर्बानी कर सकेंगे। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसमें कन्फ्यूज़न क्या होता है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, गलती सबसे बड़ी ये होती है कि हम जो है मान लीजिए हमने अपने वालिद साहब के नाम से कुर्बानी कर दी और हमने अपनी नहीं करी, जबकि वालिद साहब भी मालिक निसाब हो रहे थे और हम खुद भी जो थे मालिक निसाब हो रहे थे। तो सिर्फ वालिद साहब की कुर्बानी करने से हमारा जो कुर्बानी है वो उनके नाम की तो हो जाएगी, लेकिन आप पर गुनाह पड़ेगा इसका। तो इसलिए आपको ये समझना है कि अगर आपके घर में मुखिया बालिग है, आपके बेटा बालिग है, बेटे की बहू बालिग है या बेटी बालिग है, या आपके चचा ताऊ भतीजा भतीजी, अगर आपके घर में 5 लोग भी हैं और वो सब 5 लोगों के पास अपना अपना 36,000 रुपये से ज़्यादा की रकम है, या उसके बराबर सोना है, या उसके बराबर चांदी है, या माली तिजारत है, तो उन सब पर जो है कुर्बानी वाजिब है। इन सबको अपनी कुर्बानी पेश करनी पड़ेगी। ये कन्फ्यूज़न भी उम्मीद है कि आपका दूर हो गया होगा। और इस वीडियो में सारी की सारी जो कन्फ्यूज़न है वो हमने कवर कर ली है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करके सभी को शेयर कर दें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही सभी जानकारी वाली वीडियो मिलती रहें। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नए अपडेट्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।